लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हो या लीनियर मैपिंग का हो या बेटा सिंपली होमोमॉर्फिज्म का हो, जो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। अगर हमारे पास बेटा वेक्टर स्पेस है V ओवर ए फील्ड F एंड दूसरी वेक्टर स्पेस है W ओवर ए फील्ड F, अगर हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस है इनायत V एंड W ओवर ए फील्ड F एंड मकसूद T इज अ मैपिंग, T इज अ मैपिंग। व्हाट इज मैपिंग? कोई कह सकता है? मैपिंग मीन्स फंक्शन, है ना। सिक्स्थ में कोई कहो definition of function, definition of function, it's a special type of relation in which different elements of set A domain has a different image in codomain, है ना, in which different elements of set A means each element of set A has a unique image in set B, that is called mapping, है ना। तो बेटा आप कह रहे हैं कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक मैपिंग है, कहां से? अगर T कोई मैपिंग है बेटा, T is a mapping from vector space Vf to Wf। आपके पास दो वेक्टर स्पेसेस है V और W और a field है। T is a mapping, T is a function from V to W। Then T is said to be, मकसूद ये पॉइंट देखना, said to be LT, LT means linear transformation। मकसूद एक मैपिंग को कब कहेंगे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक फंक्शन को कब कहेंगे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसके लिए कंडीशन दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज दिस, इफ इट सैटिस्फाइज दिस कंडीशन T ऑफ अल्फा प्लस बीटा, T दैट इज T अल्फा प्लस T बीटा फॉर ऑल अल्फा कामा बीटा बिलोंग्स टू V। अगर आपको ये कंडीशन सैटिस्फाई हुई T अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू T अल्फा प्लस T बीटा, नंबर 2 पॉइंट मकसूद T ऑफ A इनटू अल्फा, A is any scalar, वो मिलेगा A times T alpha for all alpha belongs to V and A belongs to field A। अगर बेटा ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए ना, हम कहेंगे जो ये मैपिंग है ना ये बन गई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। या मकसूद शॉर्ट में इन जनरल यू कैन राइट दिस, इन जनरल T is said to be LT लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बेटा? जब T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा, शॉर्ट में यही और यही डेफिनेशन में यूज करूंगा मकसूद, T ऑफ A अल्फा प्लस मिलेगा A टाइम्स T अल्फा प्लस B टाइम्स T बीटा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई फॉर ऑल अल्फा कामा बीटा बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस A कामा B बिलोंग्स टू T, दिस इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज द इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मकसूद दूसरा नाम आप लोग ने क्या कहा है? लीनियर मैपिंग या होमोमॉर्फिज्म। अब मसला है कि जब हम देख रहे हैं ना ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या चीज, तो आप लोगों ने कहा एक्चुअली इट इज मैपिंग फ्रॉम वन वेक्टर स्पेस टू अनदर वेक्टर स्पेस एंड सर इफ इट सैटिस्फाइज दीस टू कंडीशंस T ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू T अल्फा प्लस T बीटा एंड T ऑफ A अल्फा इज इक्वल टू A टाइम्स T अल्फा, और इन जनरल T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल टू A इनटू T अल्फा प्लस B इनटू T बीटा फॉर ऑल अल्फा कामा बीटा बिलोंग्स टू V and A comma B belongs to F. These are called scalars, these are called vectors। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गए ना, इस मैपिंग को हम कहेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा क्लियर? अगर अनायत आपको आपसे कोई पूछेगा ना व्हाट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप कहेंगे सिंपली इट इज मैपिंग एंड देयर आर सर्टेन कंडीशंस ऑन दिस मैपिंग देन इट बिकम्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। अब बेटा अगर मेरे पास मैपिंग है मकसूद T इज अ मैपिंग फ्रॉम वेक्टर स्पेस V3R मींस 3 डायमेंशनल से लेकर V2R तक जा रही है बेटा, है ना। और जो ये मैपिंग है ना इट इज डिफाइंड बाय T ऑफ X, Y एंड Z। आपने 3 एलिमेंट लिए मकसूद डोमेन में से और ये मिल रहे हैं आपको इसके बराबर बेटा X प्लस Y माइनस Z और 2X के बराबर। आपको बनानी है इज दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट। मकसूद आप कह रहे हो कि सर T मैपिंग है फ्रॉम V3R to V2R डिफाइंड बाय T ऑफ X, Y, Z इज इक्वल टू X प्लस Y माइनस Z, 2X। मकसूद दिमाग लगाना से बिलो, यहाँ पर क्या लिखा है 3 मीन्स जो ये है ना आपका डोमेन में 3 एलिमेंट है X, Y एंड Z, और जो आपको मिलेगी ना वो 2, ये तो 2 ही है ना X प्लस Y माइनस Z 1 और 2X। आपको बताना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या
तो लेकिन आपने कहा अभी सर जब ये लीनियर ट्रांसफॉर्म होगी तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, है ना। तो आप एक काम कर लो टू शो दिस, आपने कहा लेट अल्फा इज इक्वल टू, आपने अल्फा लिया वेक्टर x1 y1 एंड z1, ठीक है ना। एंड बीटा कोई दूसरा वेक्टर लिया बेटा x2 y2 एंड z2। दिस एम्प्लाइज a इंटू अल्फा, मकसूद बोलना a इंटू अल्फा क्या आएगा, वो आएगा a x1 a y1 a z1, है ना बेटा। अगर मैं आपसे पूछूंगा b टाइम्स बीटा क्या आएगा मकसूद, तो आपने कहा सिंपल सर बीटा को b से करना है, b x2 b y2 b z2, है ना। अब बेटा आपसे क्वेश्चन है, देयरफॉर a अल्फा प्लस b बीटा निकाल के दो, a अल्फा प्लस b बीटा, जब भी ट्रिपलेट होगा पहले को पहले के साथ ऐड होगा, है ना। तो आपने कहा दिस बिकम्स ax1 प्लस b2, वेरी गुड, ay1 प्लस हाँ az1 प्लस az, ये है ना। ये क्या मेरा मकसद को a अल्फा प्लस b बीटा। अब आप लोगों से क्वेश्चन है और आंसर दे दो, मुझे बता दिस एम्प्लाइज t ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा इज इक्वल टू t ऑफ ax प्लस 1 bx2 ay1 प्लस by2 az1 प्लस az2। मकसूद आपके पास मैपिंग डिफाइन की ना, मुझे बताना इसका वैल्यू क्या आएगा। आपके पास फंक्शन है t x y एंड z, t x y एंड z, तो इसका वैल्यू क्या आता है। अब आपके पास x की जगह ये पूरा है, y की जगह ये पूरा है, z की जगह ये है ना। तो आपने कहा सर बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू, देखना ध्यान से बेटा, आपने क्या कहा, दिस इज इक्वल टू सर ax1 प्लस bx2 ऐसे प्लस आएगा ay1 प्लस by2, ये आएगा ना बेटा, माइनस आएगा az1 माइनस az2, ax1 प्लस ये आएगा bz, है ना। देखो क्या था, t x y z क्या रहा है, x प्लस y माइनस z, दिस प्लस माइनस दिस, काम आता है 2 टाइम्स x, तो 2 टाइम्स ये पूरा आएगा, 2 टाइम्स ax1 प्लस bx2, ये आएगा ना बेटा, यहाँ तक करिए। अब a वाले टर्म दे लो पहले, इसमें क्या है, आपने कहा a को बाहर निकालूंगा सर, ये x1 है प्लस आएगा y1 प्लस आएगा सर x1 प्लस y1 माइनस z1, है ना। और क्या आएगा बेटा, x1 प्लस y1 माइनस z1, है ना। तो ये आपके पास आ गए a टाइम्स, अगर आप b को बाहर निकालेंगे, आपने कहा b टाइम्स आएगा, हाँ बेटा बोलना, x2 y2 माइनस z2, है ना। और सर कामा करके आएगा 2 टाइम्स ax1 अलग से प्लस 2 टाइम्स bx2 अलग से, यहाँ तक के लिए राइट डाउन एनालिसिस कोई आराम से कर लो, आराम से। हाँ, जब आपने लिए ट्रांसफर यूज किया, आपने a को बाहर निकाला, x1 प्लस y1 माइनस z1। यहाँ देखना, जब आपके पास x y z था ना, वो मिलता है x y माइनस z और 2x, है ना। तो बेटा आपने कहा सर अगर इस क्वेश्चन को मैं एडजस्ट करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना, आपको क्या मिल रहा है बेटा, t ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा, हाँ ना, बोलना क्या मिला, आपने कहा सर वो मिलेगा a टाइम्स x1 प्लस y1 माइनस z1, और सर यहाँ से ये वाले टर्म से 2 टाइम्स x1, पक्का। फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 प्लस y1 माइनस z1 कामा करके 2, आपने a तो कामा निकाला तो 2x1 है ना, प्लस आएगा बेटा b टाइम्स तो है ही, है ना, x1, हाँ बेटा x2 प्लस y2 माइनस z2, और इसके साथ क्या है यहाँ पे 2 टाइम्स x2 है ना। तो आपने कहा सर दिस इज a, लेकिन सर x1 y1 और z1 दिस मीन्स t ऑफ अल्फा, है ना बेटा, b तो ऐसा रहेगा, दिस इज मीन्स t ऑफ बीटा। तो बेटा आपको t ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा क्या इसके बराबर मिला, a टाइम्स t अल्फा प्लस b टाइम्स t बीटा, दिस एम्प्लाइज t इज ए लीनियर ट्रांसफर, ये प्रूव करना था ना बेटा आपके लिए। तो राइट डाउन दिस, हाँ जो लोग ऑनलाइन है वो भी कर ले, जो लोग ऑफलाइन है कर लो आप ये क्वेश्चन। इज दिस ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ वी हैव अ मैपिंग t is a mapping that is from this t is a mapping v to r से लेकर बेटा vr तक 2 डायमेंशन से लेकर
डिफाइंड बाय टी एक्स कमा वाई डिफाइन है 2x के बराबर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू V to R। कर लो आपके पास जो मैपिंग है ना, इट इज डिफाइंड बाय टी इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V to R to V डिफाइंड बाय टी ऑफ x कमा y इक्वल टू x। आपको चेक करनी है इज दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R नॉट x कमा y बिलोंग्स टू V to। एक ये कर लो, दूसरा पार्ट ये कर लो बेटा। T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आपको चेक करना है ये V3R से लेकर V to R तक डिफाइंड बाय मकसूद T of x, y and z is equal to बेटा, it is equal to x minus y कामा z, ऐसे डिफाइन है। आपको चेक करने है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। कर लो सभी लोग, जो लोग ऑनलाइन है वो भी, जो लोग ऑफलाइन है वो लोग भी कर लो। बताइए था